वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आरजे टूटा। तो आज हम करने वाले हैं कवर क्लास 7 का साइंस का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जो कि हमारा 14th चैप्टर है। गाइस, अगर आपको इस हमारे 7th क्लास की जो बुक है हमारी साइंस की उसके फुल सीरीज चाहिए तो आप हमको कमेंट करना, हम सीरीज वाइज वीडियो डालेंगे और आपको सारे वीडियोस जो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। सो इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व करें, रिप्लाई करें आपको, और उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएं जिसमें उनको डिटेल्ड वे में समझाएं। तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो देखो, द फ्लो ऑफ अ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको समझाऊं, किसी भी कंडक्टर में कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है कोई भी चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। अगर हम उसको डिटेल समझे तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम इनके बारे में समझते हैं कि क्या है हीटिंग इफेक्ट और क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हीटिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करिए या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सप्लेन करिए। तो ढंग से समझना क्या है हीटिंग इफेक्ट। फर्स्ट हम समझेंगे हीटिंग इफेक्ट। आपने घरों में ये हीटर देखा होगा जिसमें हमारा खाना बनाते हैं हम लोग। ये जो है पहले के जमाने में बहुत था, मतलब जो ओल्ड घर होंगे अभी भी गांव में उनमें होगा, और शहरों में भी होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में नहीं होगा, शहरों में भी ये है, काफी लोग इसको यूज करते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो है हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको दो स्लॉट्स दिख रहे हैं, दो पिन दिख रही है, उनके अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे और वैसे ही ये जो है ग्लो करेगा, ये हीटअप होगा। ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है इसके अंदर वो हीटअप होगा और यही हमको शो करता है। देखिए, हमने करंट डाला और ये एलिमेंट गर्म हुआ, तो यही तो शो कर रहा है कि ये हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अब नेक्स्ट है, अब देखिए बल्ब है। अब ये बल्ब भी देखना होगा आपने, ये तो जनरली हर जगह मिल जाता है। इस बल्ब में जैसे हम नीचे से करंट प्रोड्यूस करते हैं, फिर करंट इसमें डालते हैं, करंट इसमें सप्लाई करते हैं, तो ये जो ऊपर ये जो ऊपर जो लगी हुई है फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये जो फिलामेंट लगा हुआ है, ये फिलामेंट एकदम हीटअप होता है, और जैसे ही हीटअप होता है और ये भी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हीटअप होगा, और हीटअप होने के बाद ये ग्लो करेगा जिससे उजाला होता है। तो ये भी शो कर रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, हम नेक्स्ट समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो वहां पे हमने देखा था दो इफेक्ट होते हैं, हीटिंग हमने समझ लिया, मैग्नेटिक समझते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, देखिए ये हमारे पास सिस्टम है। अब सिस्टम में देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और ये जो है ये एक आयरन का पीस मान लो या फिर आयरन की नेल मान लो, आयरन की कील मान लो, और उसके ऊपर ये इंसुलेटेड किस चीज का, कॉपर का वायर है, और उसी कॉपर के वायर में यहाँ पे सप्लाई जा रही है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर कैसे रहा है, देखिए, अगर हमने यहाँ से पावर सप्लाई दी इसको और ये कॉपर के वायर में हमने इसको सप्लाई दी, तो ये जो ये सिंपल सा आयरन था, आयरन का पीस था, ये मैग्नेटिक बन चुका है। इसके अंदर मैग्नेटिक पावर जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अगर हम कोई भी इसके ऊपर कोई भी जो है पीस आएगा आयरन का, तो उससे चिपक जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट समझते हैं हम सेल। अब सेल के बारे में समझते हैं कि सेल है क्या। देखिए, सेल कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जिसमें दो टर्मिनल्स रहते हैं, पहला माइनस, दूसरा प्लस। प्लस वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे आप देखो, पॉजिटिव टर्मिनल हम कैसे पहचानेंगे, या तो उस पर प्लस माइनस लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा रहता है तो उसके ऊपर एक कैप लगी रहेगी, जिस वजह को ये ऊपर जो मेटल की कैप लगी हुई है ये बताती है कि पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे एक डिस्क लगी रहती है गोल में, क्योंकि यहाँ विजिबल नहीं है, बड़ा हुआ डिस्क लगी रहती है, और वो डिस्क हमको दिखाती है कि नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए, जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता कैसे है। देखो, सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द केमिकल्स जो उसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ये यहाँ पर डिफाइन लिखी हुई है, सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय केमिकल्स विच इज स्टोर्ड इन इट। जो केमिकल्स उसके अंदर स्टोर रहते हैं उसी केमिकल्स की मदद से जो है सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट बैटरी के बारे में। अब बैटरी क्या है, देखिए, जब एक या फिर एक से ज्यादा
सेल को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखो ये सीरीज में कनेक्ट है, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये बनाएंगे एक बैटरी। वही नीचे डिफाइन लिखी हुई है, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स इन सीरीज देन इट कॉल्ड बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वायर की मदद से यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे बिना वायर के कनेक्ट किया है। और जो सेल है वो हम 2 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, और वो होगा हमको कितनी वोल्टेज की बैटरी बनाना है उसके बेसिस पे हम सेल यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। अब ये है सेल के अंदर का, कि सेल के अंदर क्या होता है, ये आप पढ़ोगे 8th क्लास में, अभी ये हमारी बुक में नहीं है। देखिए फिर भी आप देख लो, सेल के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक कलेक्टर होता है, और जो कि सेल में जो केमिकल्स थे वो यही केमिकल्स होते हैं, वो आप 8th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। अब नेक्स्ट समझिए सिंबल्स एंड सर्किट डायग्राम। अब हम समझिए सिंबल्स और सर्किट डायग्राम के बारे में। देखिए ये कुछ सिंबल्स है, ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स हैं जो कि हमको सर्किट डायग्राम में बनाने हैं। अगर हमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमको ये जो है सिंबल्स आने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो, जो हमारा सेल है डिवाइस था एक जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर केमिकल्स की मदद से, उसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, और बल्ब का सिंबल कुछ टाइप से होता है, स्विच ऑन ऑफ का सिंबल इस टाइप से होता है, बैटरी का सिंबल भी कुछ इस टाइप से होता है, वायर का सिंबल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना कैसे है। देखिए ये एक बेसिकल आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि इसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करके देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से सिंबल्स का यूज करना है। यहाँ पे देखो हमने जो हमारा बैटरी का सिंबल था, जो हमारा सेल का सिंबल था, वो सेल का सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया, हमें बल्ब का सिंबल यूज किया है, और यहाँ पे स्विच का सिंबल यूज किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक बैटरी है, ये रहा हमारा बैटरी का सिंबल, एक स्विच है, ये रहा हमारा स्विच का सिंबल, ठीक है, और एक बल्ब है, और ये रहा हमारा बल्ब का सिंबल। तो तीनों हमने यूज किए हैं। और वायर की आपको पता था स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे जो वायर यूज हुआ है वो ये रही वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपका एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए फ्यूज। अब हम समझते हैं फ्यूज क्या है। देखो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट करता है। हमारे जो अप्लायंसेस, जैसे हमारी फ्रिज हो गई, एसी हो गई, तो जब इनमें एक वोल्टेज लिखी रहती है, देखो एक वोल्टेज लिखी रहती है, जैसे लाइक 240 260 वोल्टेज इनकी मैक्सिमम वोल्टेज रहती है। मतलब ये नीचे वोल्टेज लिखे 240 से 260 वोल्टेज इनकी मिनिमम वोल्टेज रहती है, मैक्सिमम वोल्टेज रहती है। अगर इसके ज़्यादा वोल्टेज आई तो जो अप्लायंसेस है वो ख़राब हो जाएगी, और उसके अंदर ज़्यादा चार्ज आने की वजह से वो जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, जिससे जो हमारी ब्लेंस खराब हो जाएगी। तो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ का। तो अब देखिए फ्यूज़ वर्क करता कैसे है। देखो ये जो फ्यूज़ है ये कांच का ऊपर से इस पर कवरिंग है, साइड में मेटल कैप्स लगे हुए हैं। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक वायर है, ये जो वायर है ध्यान से देखो, ये जो वायर है इसको हम बोलते हैं थिन वायर। ये थिन वायर रहती है जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट हो। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो जल्दी पिघल सके। अगर हम ऐसी वायर यूज़ करेंगे जिसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी वो हम आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक फ्यूज़ है, मान लो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, और जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो हाई वोल्टेज एक्सीड होगी, मतलब हाई वोल्टेज निकलेगी हमारे पोल से और डायरेक्ट हमें घर में हो जाएगी। अगर वो घर में गई तो जो हमारे अप्लायंसेस है वो खराब हो सकते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा फ्यूज होता है इसके अंदर जो थिन वायर लगा था, ये वाला, ये जो थिन वायर लगा था, 1 मिनट, ये जो थिन वायर इसके अंदर यूज था ये वाला, ये क्या होगा, जल जाएगा। मतलब जलेगा कैसे, ये जो है गर्म होगा पहले, लाइक ये गर्म हुआ, ठीक है, ये गर्म हो गया, लाल मैंने इस पे पेन चला दिया है समझाने के लिए। अब जैसे ये गर्म होगा तो टूटेगा, क्योंकि गर्म होकर पिघलेगा, सिंपल सी बात है। जब टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का, यहाँ पे वायर टूट गया है। तो जब टूट जाएगा तो यहाँ से ये हमारे घर में जा रहा है, तो यहाँ से बीच में ब्रेकेज हो चुकी है, तो हमारे घर में जो करंट जा रहा था वो भी रुक जाएगा और हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये काम होता है फ्यूज़ का। अब देखिए जो पुराने ज़माने में ओल्ड टाइम में जो फ्यूज़ होते थे, फ्यूज़ यूज़ होते थे, वो ये वाले फ्यूज़ थे जिनमें कुछ इस तरीके का वायर यूज़ होता था। अब उसको टाइम पे ये एमसीबी यूज़ होती है जिनको हम बोलते हैं मिनी सर्किट ब्रेकर। ये जो एमसीबी होती हैं सेम काम करती हैं, बस उनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है, काम इनका सेम होता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए हम अगर
किसी भी कॉपर के या फिर कोई भी वायर को किसी भी चीज़ पे वाइंड मतलब लपेट देंगे और उसमें पावर सप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो पावर का सिंबल है, बैटरी या फिर सेल का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ये सेल का सिंबल है, यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है। तो ये जो नेल है, ये जो कील है, इसमें जो वाइंडिंग है, तो ऐसी यहाँ पे सप्लाई हो रही है और यहाँ पे वाइंडिंग है। अगर इसमें हम सप्लाई कर रहे हैं करंट, तो नीचे आप देखो यहाँ पे कुछ लोहे के छोटे छोटे नेल्स है, छोटी छोटी कील है, वो से चिपक गई है। तो ये जो सप्लाई की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जो कॉपर की बाइंडिंग है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इसकी सिंपल सी डिफाइन ये होगी, अ कॉपर वायर विच is producing the magnetic field by the use of energy is known as electromagnet। ठीक है, इसकी डिफाइन है ये। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्या चीज है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल क्या है। देखो इलेक्ट्रिक बेल जो है कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है और ये काम करता है। यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लगा के लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक बेल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करता है, मैग्नेट की फैक्ट्री के बेसिस पे काम करता है। और किस तरीके से काम करता है, देखिए यहाँ पे ये जो यूज हुए हैं ये कॉपर के वायर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर के वायर यूज हुए और ये एक गोंग है, गोंग मतलब लोहे का एक गोल सा है, और ये हैमर है। तो यहाँ पे जब हमने सप्लाई किया बैटरी से और यहाँ पे स्विच लगाया, तो हमने स्विच प्रेस किया, यहाँ पे करंट सप्लाई हुआ, और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगी है और ये यहाँ पे आर्मेचर लगा है। तो ये लाइक यहाँ पे देखो हमने करंट सप्लाई किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो हमारी स्प्रिंग थी इसने इसको रोटेट करवाया। जैसे ये रोटेट होगा तो कुछ इस तरीके से हैमर गोंग को बीट करेगा और देन ये जो नॉइस प्रोड्यूस करेगी वो बेल की आवाज़ में नॉइस प्रोड्यूस होगी, और वही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बेल। इसके ऊपर डिटेल्ड अगर आपको समझना है तो इसका मैं पार्ट 2 आपको बनाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा इलेक्ट्रिक बेल और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हुए हैं उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।